सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान सब पर खूब कृपा रखें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खटतिला एकादशी के विषय में। खटतिला एकादशी का नाम खटतिला क्यों पड़ा और खटतिला एकादशी के दिन करना क्या चाहिए और खटतिला एकादशी की कथा क्या है, इसके विषय में भी आपको हम बताएंगे। तो आप सभी शांतचित्त होकर के सुनेंगे। खटतिला एकादशी के विषय में एक तो कब है खटतिला एकादशी, क्योंकि आप यह भी जाने कि खटतिला एकादशी किस दिन करना है 2026 में, क्योंकि ये कई बार भ्रांतियां हो जाती हैं कि कब करें। तो सबसे पहले इस संशय का निराकरण, खटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को ही करनी होगी। इस बार किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, क्योंकि एकादशी पूरे दिन व्यतीत हो रही है और मंगलवार को शाम को आ रही है। तो इस बार किसी प्रकार की कोई भ्रांतियां नहीं है, निसंदेह संशय रहित एकादशी है और 14 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना है। और उसके बाद में जो पारण है, एकादशी के व्रत करने के बाद जो व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं, तो वह भी संशय रहित है। क्योंकि कई बार लोगों का समस्या रहता है कि पारण कब करें, कैसे करें, कितने बजे करें। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि द्वादशी का प्रथम चरण जो है वो हरिवासर समय माना गया है, बड़ा पुण्यदायक होता है। तो एकादशी में व्रत करने के बाद में प्रथम चरण भी व्रत रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि द्वादशी लगते व्रत खोल दीजिए, एकादशी का पुण्य नष्ट हो जाता है। हरिवासर समय, प्रथम चरण हरिवासर समय होता है, उसको त्यागने के बाद ही पारण करना चाहिए। तो इस बार प्रथम चरण में भी आपको द्वादशी एकादशी के दिन ही व्यतीत हो रही है, यानी 15 तारीख को प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात आप किसी भी समय व्रत खोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, यानी हरिवासर समय जो होगा वो आपको रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। तो एक तो एकादशी व्रत आप खटतिला एकादशी, माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, वह एकादशी 14 जनवरी को ही करें। अब दूसरा आपको बता दें इस एकादशी के विषय में, खटतिला एकादशी को इसकी कथा है कि एक बार दालभ्य नाम के ऋषि पुलस्त ऋषि से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु गुरुदेव, इस कलयुग में जो पापों का हरण कर सके, क्योंकि इस कलयुग में ना पाप लोग ज्यादा, कई बार तो जानबूझ के लोग करते हैं, कई बार अनायास हो जाता है। चोरी करने का पाप, ईर्ष्या करने का पाप, द्वेष करने का, बुरे व्यसनों में जो फंसे रहते हैं, ऐसे लोगों का इन पापों से कैसे निपटारा हो, इन पापों से कैसे मुक्त हो, इस पापों से मुक्त होने के लिए आप कोई हमें कथा बताएं, कोई उपाय बताएं, जिसके करने मात्र से कलयुग के प्राणी मुक्त होकर के स्वर्ग लोक में जाए, भगवान के धाम को जाए। तो दालभ ऋषि के कहने पर पुलस्त ऋषि ने कहा था कि देखो, एक एकादशी है खटतिला एकादशी, इस एकादशी को कर लेने मात्र से ही जीवन में किसी भी प्रकार का पाप हो, प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में, जान करके, अनजाने में, किसी भी प्रकार का द्वेष का, क्योंकि आजकल तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुछ भी ना हो ना तो आदमी द्वेष तो राह चलते कर लेता, ईर्ष्या तो राह चलते कर लेता, लालच तो कुट कुट के भरा हुआ है, क्रोध आ जाना, काम आ जाना, किसी प्रकार की, तो किसी भी प्रकार से कोई प्रकार के पाप हो जाए तो इस खटतिला एकादशी के कर लेने मात्र से, नियम पूर्वक अगर हम इस खटतिला एकादशी को व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, तो सभी प्रकार के पापों से जीव मुक्त हो जाता है। अब आपको बता दें कि इस खटतिला एकादशी के दिन एक तो सबसे पहले माघ के महीने में यह होता है, माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। तो माघ के महीने में जब एकादशी आए तो एक तो पूरे माघ महीने में हो सके संभवतः हो तो गंगा स्नान आदि करना चाहिए।
काम क्रोध मद लोभ का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो सके तो इस माघ के महीने में जिस दिन पुष्य नक्षत्र आए, उस दिन पुष्य नक्षत्र वाले दिन कपास तेल मिला करके गाय के गोबर में कंडा बनाना चाहिए और कंडा बना करके उसको सुखा लेना चाहिए। और जब मूल नक्षत्र आए तो मूल नक्षत्र में उस कंडा से 108 बार आहुति देनी चाहिए, हवन करना चाहिए। और अगर मूल नक्षत्र में एकादशी हो तो अति उत्तम माना गया है। तो बताते हैं कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के एकादशी का जो व्रत हो उससे पूर्व एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक समय भोजन करें, जमीन पर शयन करें, दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया करके भगवान की पूजन करें, पूरे दिन व्रत रहें। अच्छा, व्रत प्रातः काल से प्रारंभ करें। खटतिला में 6 काम बताए गए हैं जो करना चाहिए। संभव हो तो पूरे माघ महीना करें, माघ महीना ना हो सके तो एकादशी वाले दिन जरूर करें। ये 6 चीज क्या है? पहला, स्नान जब करें तो तिल डाल उस जल में, स्नान करने वाले जल में तिल डालें, तिल डाल करके स्नान करें। तिल का उबटन बनावें, उसको अपने शरीर में मलें, तिल से हवन करें, तिल से तर्पण करें, तिल का भोजन करें और तिल का दान करें। ये 6 प्रकार के कार्य हैं। सबसे पहला तिल से स्नान करें, दूसरा तिल का उबटन लगाएं, तीसरा तिल से हवन करें, चौथा तिल का तर्पण करें, पांचवा तिल का भोजन करें और छठा तिल का दान करें। ये जो 6 प्रकार के कार्य हैं, इन्हीं 6 प्रकार के कार्यों को तिल के द्वारा करने से ही इसका नाम खट तिला पड़ा है। तो भगवान ने कहा, दालव्य ऋषि ने कहा कि पुंडरीकाक्ष भगवान में समर्पित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 कार्यों को जब पूरा करते तभी जाकर खटतिला एकादशी में, ऐसा नहीं कि व्रत कर लेने वाले से खटतिला नहीं हो जाएगा। व्रत करेंगे आप, बाकी सब पूजन पाठ करेंगे आप, तो एकादशी का व्रत तो होगा, खटतिला नहीं होगा। खटतिला एकादशी व्रत तब होगा जब यह 6 प्रकार के कार्य आप करेंगे, तब होगा, अन्यथा खटतिला तो नहीं होगा, एकादशी व्रत होगा। दूसरे, खटतिला एकादशी व्रत करना है तो पुनः दोबारा सुन लें। प्रथम तिल डाल करके स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल का हवन करें, तिल का दान करें, तिल का तर्पण करें, तिल का भोजन करें। ये 6 काम आप अवश्य ही करें। भगवान विष्णु का यथोचित पूजन करें, भगवान विष्णु में अपने आप को समर्पित करें, भगवान विष्णु से बारंबार प्रार्थना करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अब पुलस्त ऋषि ने कहा कि इस एकादशी का महात्म्य मैं आपको बता रहा हूं, इस कथा को आप सुनिए। यह कथा को भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। नारद जी ने, जैसा आपने पूछा था, वैसा ही नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा कोई व्रत, उपदान, कोई दान जो कलयुग के सारे पापों को निसंदेह मुक्त करा दे, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने खटतिला एकादशी का व्रत उनको बताया था। यही नियम जो मैंने बताया आपको, यही नियम बताया था। उसको उन्होंने कथा सुनाई, खटतिला एकादशी व्रत क्यों करें, नियम पूर्वक क्यों करें। क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग लोभवश दान का मतलब क्या है कि आप ना श्रद्धा से दान करें, उसमें लोभ ना करें कि ये दे देंगे तो हमारे काम आ जाएगा। अरे काम की वस्तु ही तो दान दी जाती है, जो वस्तु काम की नहीं है और आप उसको दान करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। यही कथा है खटतिला एकादशी। भगवान ने नारद जी को कहा था कि देखो, एक समय की बात है, प्राचीन काल की बात है, मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण की स्त्री थी, पत्नी थी ब्राह्मणी। वो बड़ा पूजा पाठ करते थे, बहुत व्रत रखते थे, कठिन से कठिन व्रत करते थे। मतलब इतना व्रत करते थे, इतना पूजा पाठ करते थे, उसका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन दान कुछ भी नहीं करते थे। व्रत पूजा पाठ सब करे लेकिन दान कुछ भी ना करे। तो भगवान ने कहा, नारद जी मैंने ना एक दिन उससे दान कराने के लिए, क्योंकि इतना पूजा पाठ करना था तो विष्णु लोक तो निश्चित हो गया था, लेकिन विष्णु लोक आने से मात्र नहीं हो जाता ना, यहां आने के बाद वस्तु आपको मिले तो वस्तु आप दान कीजिएगा तब आपको मिलेगा। उसने कभी कोई दान नहीं किया, तो मैंने कहा विष्णु लोक में तो आ जाएगी लेकिन उसको मिलेगा क्या। मैं उससे जबरदस्ती दान करवाने के लिए एक भिक्षुक का रूप धारण करके उसके सामने गया और मैंने बड़ा प्रयास किया कि माई कुछ दान दे दे। मैंने कई बार प्रयास किया
तो उसने ना झल्लाते हुए और उसके ना मिट्टी का कुछ कंडा कुछ थोप रही थी, मिट्टी का कोई काम कर रही थी। उसने ना वह मिट्टी का ही उठा करके हमारे भिक्षा पात्र में डाल दिया और कहा कि जा, नहीं मानेगा तो यही ले जा, मेरे हाथ में यही है, तू यही ले जा। अच्छा, इतना झल्लाई थी, गुस्से में थी, मैं उसको लेकर के मैं चला आया। अच्छा, आपको बता दें कि शरीर दुर्बल हो ही गया था, दुरावस्था आ गई थी। एक दिन ना उसका शरीर शांत हो गया। अब शरीर शांत हो गया तो विष्णु लोक में आई। अब विष्णु लोक में आया तो उसने तो महल खूब सुंदर, लेकिन है काहे का? मिट्टी का। सामान सब बढ़िया बढ़िया, खूब उत्तम उत्तम वस्तु, है काहे का? मिट्टी का। भोजन खूब बढ़िया बढ़िया, है काहे का? मिट्टी का। श्रृंगार आदि सब कुछ चकाचक, सब कुछ है। अब भगवान का धाम में दिक्कत क्या है? सब कुछ है, लेकिन जो वस्तु है वो काय की है? वह मिट्टी की है। अब यह सारी बातें देख करके उसको लगा कि भाई हम करेंगे क्या यहाँ पे रह करके? तो बात उसने परेशान हुई कि भाई हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, फिर वो हमारे पास पहुंची, बोले भगवान हम आपके पास आ तो गए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ तो कुछ खाने की वस्तु नहीं, अन्न आदि कुछ भी नहीं है, आप कोई उपाय बताइए, ऐसा क्यों? विष्णु लोक में होने के बावजूद भी हमारे घर सिर्फ मिट्टी मिट्टी का है। तो भगवान ने बताया, याद कराया, हे माता जी, आपने दान ही मिट्टी का किया था, इसलिए आपको सारी वस्तु मिट्टी की मिली है, इसी वजह से सब कुछ मिट्टी का है, आपने दान नहीं किया था। तो बोले अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कल सुबह देवांगनाएं आएंगी, देवों की पत्नियां आएंगी देवताओं की। आज जब वो आएंगी आपको देखने के लिए, क्योंकि आपने इतनी कठिन तपस्या किया, व्रत पूजन आदि किया है, वो लोग आपको देखने के लिए आएंगे, लेकिन आप दरवाजा मत खोलना। आप उनसे पूछना कि पहले आप मुझे खट तिला व्रत की विधि बताइए, और जब विधि विधि बता देंगी उसके बाद ही आप दरवाजा खोलिएगा, और जैसा कहेंगे वैसा कीजिएगा, तो निसंदेह आपको स्वर्ग लोक की सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। ऐसा ही किया उन्होंने। जब देवताओं की पत्नियां आईं और दरवाजे पे आई कि दरवाजा खोलो, हम आपको देखने आई हैं, तो यह ब्राह्मण की पत्नी ने उनसे कहा कि आप मुझे खट तिला एकादशी का व्रत का विधान बताइए। और जब इन्होंने पूछा तो उन पत्नियों ने, जब देवताओं की पत्नियों ने खट तिला एकादशी का व्रत का विधि बतलाया, इन्होंने दरवाजा खोला। लेकिन जब दरवाजा खोला ना, तो देवताओं की पत्नियों ने देखा इसे, यह कोई गंधर्व नहीं थी, गंधर्वा नहीं थी, अप्सरा कोई वैसी नहीं थी, यह सिंपल सी मनुष्य थी। उन लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि हमने व्रत तो बहुत किया, पूजा तो खूब की, दान नहीं किया, जिसकी वजह से यह हुआ है, और आज आप लोगों ने जो हमें बताया है ना, इसीलिए हमने आपसे पूछा है। देवताओं की पत्नियों ने कहा कि श्रद्धा पूर्वक अगर आप खटतिला एकादशी का व्रत कीजिएगा तो निसंदेह आप विष्णु लोक में सारे सुखों का उपभोग कीजिएगा, और आप भी देव समान हो जाइएगा। ऐसा ही देवताओं की पत्नियों को बताए अनुसार ब्राह्मण की पत्नी ने खटतिला व्रत किया, विधि पूर्वक किया, और जब विधि पूर्वक व्रत किया तो इस व्रत के प्रभाव से वह पुनः दोबारा देव स्वरूप हो गई, और जो भी उनके पास में था विष्णु लोक में, वह सारी वस्तुएं, रत्नों से जड़ित अन्न आदि सब कुछ, सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हुई। तो दालभ्य पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य से कहा कि इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करते समय एक चीज और बताया गया है कि दान भी जरूर करना चाहिए, और तिल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए तिल का दान करना चाहिए। माघ महीना भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए माघ महीने में तिल का दान, तिल का स्नान, तिल का भोजन, तिल का तर्पण, तिल आदि से भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो आप सब भी इस खटतिला एकादशी की विधि को आपने जैसा सुना वैसे इस व्रत को कीजिएगा, तभी खटतिला एकादशी का व्रत आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा एकादशी का व्रत तो आपको जरूर ही प्राप्त होगा। इसी के साथ ही आप सभी को जय श्री कृष्ण।